क्या खूब लिखा है कि अपनी कमियों पर भी नजर रखिए, हर बार गलती दूसरों की नहीं होती। एक बार एक सन्यासी अकेले ध्यान करना चाहते थे, लेकिन परेशानी ये थी कि जहाँ वो रहते थे वहाँ और भी सन्यासी रहते थे, इसलिए उन्हें एक शांत माहौल नहीं मिल पा रहा था। वहाँ भी शोर रहता था, इसलिए वो एक शांत माहौल की तलाश कर रहे थे। और शांत माहौल की तलाश करते करते वो एक नदी किनारे पहुँच गए और वहाँ भी उन्होंने देखा कि यहाँ भी एक शांत माहौल नहीं है। वहाँ भी काफ़ी सारे लोग थे, जिस वजह से वहाँ भी आवाज़ हो रही थी। फिर वह एक नाव में सवार हुए और नदी के काफ़ी दूर चले गए और देखते देखते उन्हें एक शांत माहौल मिल गया और फिर उन्होंने अपनी नाव रोल ली और फिर वह ध्यान करने के लिए बैठ गए। अब कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन देखते ही देखते उन्हें ऐसा लगा कि कोई यहाँ पर एक और नाव लेकर के आ गया है और वह बार बार मेरी नाव को टक्कर मार रहा है और उन्हें बहुत तेज गुस्सा आने लगा। फिर उन्होंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो देखा सामने नाव खाली रखी हुई है और पानी के बहाव के कारण उनकी नाव को टक्कर मार रही है। अगर उस नाव में कोई होता तो वो गुस्सा करते, लेकिन अब क्या करें। फिर उन्हें ये एहसास हो गया कि जो डर है या जो अशांति है ये मेरे मन के अंदर ही है, बाहर की नावें तो खाली है। और उन्होंने फिर अपने आप में परिवर्तन किया और फिर से ध्यान करने के लिए बैठ गए। ये छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हमारे चारों ओर हमारे मन के विपरीत कोई कार्य होता है तो हमें गुस्सा आना जायज़ है, हमें चिंता भी होती है, लेकिन हमें उस बदलाव के साथ बदलने के लिए समय होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे बस में नहीं होती है और हमें ऐसा लगता है कि दुनिया वाले इस काम को नहीं होने दे रहे हैं, दुनिया वालों को क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब हमारे सामने परिस्थिति आए तो हमें यह नहीं सोचना है कि हम इन परिस्थितियों से कैसे दूर भागें, बल्कि हमें यह सोचना है कि इन परिस्थितियों में कैसे ढल सकते हैं, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है जिनसे हम दूर नहीं भाग सकते, हमें उनमें ढलना ही होता है। जैसे कि भीड़ है, हम उससे दूर नहीं भाग सकते, हमें उससे ढलना ही होगा। इसी प्रकार हमारी ये जिंदगी है, इसमें अशांति भी है, काफ़ी सारे लोग हैं, उन लोगों के बीच में हमें रहना है, तो उसमें हमें ढलना सीखना होगा। जब तक आपको ढलना नहीं आता है तो आप दूर भागते रहोगे, आप उनसे खुश नहीं रह पाओगे। जब आप उसमें ढलना सीख जाओगे तो अपने आप खुश रहना सीख जाओगे।